Very good morning, everyone. I am Dr. Neha, and today's topic is just the continuation of my previous videos. Like in last video, I have discussed about what business environment is all about. What are the types of environment in business environment? One is of internal and external. In today's topic, we are going to elaborate about the factors of internal environment. Because difference we had already discussed what are the differences between internal environment and external environment. Today we are going to discuss on the factors of internal environment. ऐसा क्या क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरनमेंट में जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक घर का जैसे एक अपना वैल्यू सिस्टम होता है, सेम वे ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, अपना सेट ऑफ रूल्स होता है। राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रखती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है डजेंट मैटर, मुझे बस प्रॉफिट चाहिए, डजेंट मैटर इससे हमारे कस्टमर्स को सही क्वालिटी मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ भी करके बस मुझे प्रॉफिट चाहिए। राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि भाई नहीं, कॉस्ट के साथ हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स के परसेप्शन के साथ वी कांट कंप्रोमाइज। राइट। कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ वी कांट कंप्रोमाइज। ठीक है, सो दीज आर वैल्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का अपना वैल्यू सिस्टम क्या है। राइट। या सेट ऑफ रूल्स क्या है। ये पहला फैक्टर होता है किसी भी इंटरनल इन्वायरमेंट में। सेकेंड फैक्टर इज मिशन। मिशन कहने का मतलब अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व या फिर एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है। राइट। तो ये चीज हम लोग देखते हैं मिशन में। अगर मैं विजन की बात करूं, विजन मतलब ऑब्वियसली विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। तो आप अपने आप को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। राइट। इसके अलावा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन टू से कि आप विजन तक पहुंचने के लिए वो कौन कौन सा माइलस्टोन है जिसको आपको क्रॉस करना है। तो आप देखेंगे इवन हर एक कॉरपोरेट का, हर एक बिजनेस वेंचर्स का खुद का एक विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट होता है। इफ यू गो थ्रू एनी ऑफ द कंपनी, कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, वेदर इट इज टीसीएस और एनी ऑफ द बैंक, इन्फोसिस, कोई भी, एप्पल, राइट, कोई भी आप रिनाउंड कंपनी उठा लीजिए, हर एक कंपनी का अपना विजन स्टेटमेंट होता है, अपना मिशन स्टेटमेंट होता है, जिसको देखते हुए कंपनी अपना काम करती है। राइट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, क्या विजन है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस वेंचर एफेक्ट करता है, उसका बिजनेस एफेक्ट करता है। राइट। अब तीसरा जो फैक्टर्स है, तीसरा फैक्टर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल पावर रिलेशनशिप कैसा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होता है। ठीक है। उस हरा आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या हायरार्की है, कितने लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। राइट। और कितना लंबा वो मैनेजमेंट टिकता है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं आपके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में। अगर मैं बात करूं इंटरनल पावर इन रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे रिलेशनशिप से मतलब है कि कितना कोऑर्डिनल रिलेशन है आपका एम्प्लॉयज के साथ, कितना कोऑर्डिनल रिलेशन है आपका सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। राइट। जितना अच्छा आपका रिलेशन, जितना कोऑर्डिनल रिलेशन आपके सारे एम्प्लॉयज के साथ, उतना बेटर इन्वायरमेंट होगा आपके बिजनेस का। जितना अच्छा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जितना बेटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का के लोग, राइट, जितना लंबा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, उतना ज्यादा बेटर आपका बिजनेस वेंचर। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट में एचआर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हाउ क्वालिफाइड योर एम्प्लॉयज आर, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। right? And those human resource plays a very vital or critical role in making and breaking the organization. ठीक है, वही ह्यूमन रिसोर्स है, वही स्किल, कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड, डेडिकेशन, मोरल, कमिटमेंट, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉयज या ह्यूमन रिसोर्स आपको एक बेहतर पोजीशन दिला सकते हैं इस कॉम्पिटिटिव एरा में। राइट।
अब और अगर मैं बात करूं तो आपका है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपेंड करता है या इंटरनल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है या इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर है, दैट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट. अब व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट? टेंजिबल मींस एनी फिजिकल एसेट विच आर ओन्ड बाय द कंपनी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ये सारा आपका इंटेंजिबल सॉरी टेंजिबल एसेट के अंदर होता है, बिकॉज दे हैव physical appearance, we can feel it, we can touch it. So these are tangible asset. Now, if we talk about intangible asset, by that we mean which cannot be touched, right? Intangible में आपका research and development, technological capabilities, marketing and financial resources, आपका goodwill, आपका trademark, patent, copyright. These all are the example of intangible asset. इसके अलावा आपकी कंपनी का इमेज क्या है, आपका ब्रांड वैल्यू क्या है. ब्रांड वैल्यू से मेरा मतलब है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को या आपके सर्विस को कैसे परसीव करते हैं, उनकी नजर में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्या वैल्यू है, राइट. सो दीज थिंग्स विल कम अंडर इंटेंजिबल एसेट. इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से कहने का मेरा मतलब है द थिंग विच यू कैन डू. ठीक है, दूसरे उसको कॉपी नहीं कर सकते. ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉपीड और इट कैन नॉट बी इमिटेड, राइट. दैट फैक्टर दैट अलाउ अ कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बेटर और मोर चीपली देन इट्स राइवल, उसी को हम लोग कहेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यानी ऐसा क्या क्वालिटी है जो आप में सिर्फ है और दूसरी कंपनी में नहीं है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हम रखते हैं, लाइक कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज कोई कंपनी उठा लेती है. कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज से कहने का मेरा मतलब है कि कोई कम से कम पैसे में मार्केट में पेनिट्रेट कर जाता है. जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल जियो का आप ले सकते हैं. पहले हमारे पास वो डेटा पैक एंड ऑल वाज नॉट दैट मच cheaper. But now, after entrance of Jio in this competitive market, आप देख सकते हैं हम लोग कितना easily access कर सकते हैं नेट को. Yes, so this is Jio have gained, we can say, the cost based advantage. इसके अलावा कुछ फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आता है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज से कहने का मतलब है, जैसे यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पतंजलि, आयुर्वेदा एंड ऑल, इट वाज देयर, बट उतना एडवर्टीजमेंट, उतना अवेयरनेस, जितने मास में अवेयरनेस पतंजलि ने लाया, उतना अवेयरनेस शायद ही कोई कंपनी ला पाई. ठीक है, तो पतंजलि नो डाउट फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाई. एप्पल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ठीक है, ऐसा चीज जो हम सबसे पहले मार्केट में ले आते हैं. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जितना क्रीम है आप पहले पिक कर लेते हैं मार्केट से. ठीक है, सो दीज आर अगेन ये आपकी खुद की कैपेबिलिटी है, इसीलिए इंटरनल एनवायरनमेंट में ही हम लोग काउंट करेंगे. इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है. टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई और वो ऑर्गेनाइजेशन फटाक से इम्प्लीमेंट कर लेती है, तो उस केस में उसको अगेन एडवांटेज मिल जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज मिल जाता है. ठीक है, कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन लगा लेती है जो बहुत इफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली दे विल गेट दैट एडवांटेज. सो दीज आर फ्यू factors of internal environment, and these questions are been asked in your examination, चाहे आप PGDM से हो, BBA से हो, BBM से हो. This become a very important chapter, important section of your subject. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जाना, चूंकि हम लोगों का सेशन अभी जस्ट शुरू हो रहा है, तो वी ऑल आर डिस्कसिंग ऑल दीज इंट्रोडक्टिव पार्ट ओनली. एंड जितना आप एग्जाम्पल्स के थ्रू, लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी. तो हर एक कॉन्सेप्ट में आप अपने एग्जाम्पल्स को पुट करने की कोशिश करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाए. एंड ब्रिंगिंग अप विथ मोर एग्जाम्पल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर. सो सी यू नेक्स्ट डे. थैंक यू.